हाय दिस इज प्रभात रंजन और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि ऑन कैंपस प्लेसमेंट में हमें किस तरीके की कंपनीज में नहीं बैठना है। तो ऐसा कुछ समझ लीजिए कि जब आपका ऑन कैंपस प्लेसमेंट होता है तो आपका टैब टीम ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज को, चाहे जो भी कंपनीज हो जाए, सभी को इन्वाइट करने की कोशिश करता है। अब जिन स्टूडेंट्स को जिस कंपनी की ज़रूरत है उसमें वो ले रहे होते हैं प्लेसमेंट। बट अब यहाँ ध्यान दीजिए कि आपके लिए सभी कंपनीज नहीं होती हैं। ओपन तो है आपके लिए, आपको अलाउ करेंगी, लेकिन आपको सभी कंपनीज के लिए अप्लाई नहीं करना। क्यों, अब बताता हूं। तो होता कुछ ऐसा है कि जैसे जोश जोश में जो कंपनी जा रही है, स्टूडेंट्स भरे जा रहे हैं। अब एक दो राउंड जब क्लियर हो गया उसके बाद देख रहे हैं कि अरे यार ये तो ढंग की सैलरी ही नहीं दे रही है, अरे यार इसका तो ढंग का जहां लोकेशन काम करने के लिए भेजेगी वही सही नहीं है, अरे यार इनका तो वर्क कल्चर ही सही नहीं रहता, ये तो छुट्टी ही नहीं देते, इनका तो इंसेंटिव ही नहीं होता। मतलब एक दो राउंड जब क्लियर हो गया उसके बाद इन्हें होश आ रहा है। तो अगर आप किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो तो पहले ही देख लीजिए कि आपकी जो कंपनी से एक्सपेक्टेशन है वो कंपनी उस कैटेगरी की है कि नहीं है। क्योंकि मान लेते आपने किसी कंपनी में अप्लाई कर दिया और पहला रिटर्न राउंड आपका, कुछ भी रिटर्न राउंड, या फिर अगर आप किसी कोडिंग की कंपनी में जा रहे हो, एसडी में कोडिंग राउंड निकल गया, उसके बाद आप डायरेक्टली ऐसे पीछे नहीं हट सकते कि मैं अगला राउंड में नहीं जा रहा हूं। आपको टैब टीम ब्लॉक कर सकता है। आपने क्या किया आपको पता है? आपने ये किया कि हो सकता है जिसे उस कंपनी की जरूरत थी और आपने उस कंपनी में अप्लाई कर दिया, और हो सकता है कि आपने उसका सीट खा लिया। अगर आप नहीं बैठे होते, आपका सिलेक्शन नहीं होता, तो हो सकता है आपकी जगह कोई और बंदा वहां सेलेक्ट हो जाता और उसका मन होता उस कंपनी में जाने का। अब आपने तो उसका सीट खा लिया पहले ही राउंड में, उसे आपके वजह से उसे पीछे हटना पड़ गया, क्योंकि हो सकता है अगर आप ना बैठते तो आपकी जगह वो सेलेक्ट हो जाता। अब इसके बाद आप खुद भी नहीं जाना चाह रहे उस कंपनी में, यानी कि जो जाना चाहता था उसे तो आपने जाने नहीं दिया और आप खुद भी नहीं जा रहे हो। तो ये एक मेंटेलिटी आप ये समझिए, एक एथिक्स है जिसकी वजह से टैब टीम आपको ब्लॉक कर सकती है कि आपके वजह से बहुत सारे लोग जो जा सकते थे वो नहीं जा पा रहे और आप खुद भी नहीं जा पा रहे हो। तो अगर आपको जाना है किसी कंपनी में सीरियसली, तो पहले उस कंपनी के सारे डिटेल्स चेक करिए। बहुत सारे लोग होते हैं कि जोश जोश में सारे कंपनी में भरे जा रहे हैं, उन्हें जाना है कोडिंग में, डेटा एनालिटिक्स का भी भर दिया। अब डेटा एनालिटिक्स में पहला राउंड क्लियर हो गया, बोल रहे अरे यार ये तो डेटा एनालिटिक्स का, मुझे जाना ही नहीं था, मैंने तो बस मजाक मजाक में भर दिया था। तो आप ब्लॉक हो सकते हो इस तरीके से, यानी अब आप कोडिंग वाले में भी नहीं बैठ सकते, अब ढूंढते रहिए ऑफ कैंपस। या फिर ऐसा कुछ होता है कि जब तक इतने स्टूडेंट्स प्लेस नहीं हो जाते तब तक आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। तो एक बार क्लियर कर लीजिए आपका टैब टीम क्या कहता है, आपके कॉलेज के क्या रूल्स हैं। बट ये मैं यूजुअल केस बता रहा हूं, ऐसा होता है। और कई बार तो होता है कि पूरा प्लेसमेंट इनकी लग चुकी है, उसके बाद इन्हें ख्याल आता है कि अरे यार मुझे तो ये चाहिए ही नहीं था, आप दूसरे कंपनी के प्लेसमेंट के लिए बैठ रहे नहीं कर सकते आप। ये भी अगेन आपके टैब का रूल होता है। कुछ किन्हीं कॉलेजेस में आपका भले ही प्लेसमेंट लग गया फिर भी बैठने दिया जाता है। लाइक आपका प्लेसमेंट उतने ज़्यादा पैकेज पर नहीं लगा है, मतलब कि सीरियसली आपके हिसाब से नहीं, फिर भी इन जनरल जैसे बहुत कम एलपीए पर लग गया लेकिन कॉलेज बढ़िया है और बढ़िया बढ़िया कंपनीज आ रही हैं, तो हो सकता है आपको अलाउ कर दिया जाए। लेकिन एक मीडियम लेवल का, एक एवरेज पैकेज के आसपास का अगर आपको पैकेज लग गया है, तो इन मोस्ट ऑफ द कॉलेज जब तक कि एक रेंज होता है, इतने सारे स्टूडेंट्स प्लेस्ड नहीं हो जाते, आप फर्दर कंपनी में नहीं बैठ सकते। तो पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए कि आप जिस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो उसमें अगर सिलेक्शन होता है तो आप जाना भी चाहते हो या नहीं। और यही सेम रूल इंटर्नशिप के लिए भी अप्लाई होता है। अब भैया मुझे पता कैसे चलेगा कि जिस कॉलेज का मुझे डिटेल चाहिए वो डिटेल मिलेगा कहाँ मुझसे? तो कई बार 90 to 95% केसेज में, चाहे आपका इंटर्नशिप या फिर प्लेसमेंट हो, आपका एक ओरिएंटेशन सेशन रखती है कंपनी, जिसमें आपको बताया जाता है कि हमारी कंपनी क्या करती है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कंपनी से, क्या सैलरी रहा होगा, क्या प्रमोशन का, सारी चीज़ें वो बताते हैं प्रॉपर। उसके बाद आपको बोलने दिया जाता है कि अगर आपका कुछ डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हो, आप पूछ सकते हो। तो उस समय जो भी आपका डाउट है आप पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी आप इंटरनेट पर रिसर्च कर ही सकते हो, बाकी सारे एम्प्लॉयज़ के प्रीवियस एक्सपीरियंसेस क्या रहे, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो यही सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।